प्रशांत किशोर बार बार तेजस्वी यादव पर हमला क्यों बोलते हैं? प्रशांत किशोर हर वक्त लालू प्रसाद यादव के परिवार पर इतने हमलावर क्यों रहते हैं? नरेंद्र मोदी उनके निशाने पर कभी क्यों नहीं आते? भारतीय जनता पार्टी कभी प्रशांत किशोर के निशाने पर नहीं आती। क्या वजह है कि प्रशांत किशोर बार बार लालू यादव के परिवार को, आरजेडी को टारगेट करते रहते हैं? बिहार में किसके लिए काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर? यह सवाल अब सबके मन में चलने लगा है, क्योंकि पिछले 1 साल से प्रशांत किशोर बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं जन सुराज के नाम से। जन सुराज लाने के लिए प्रशांत किशोर निकले हुए हैं। प्रशांत किशोर हालांकि 1 साल से पदयात्रा कर रहे हैं, लेकिन बिहार के लोगों के अंदर अब तक प्रशांत किशोर की यात्रा को लेकर ना कहीं उत्साह देखने को मिल रहा है, या ना बिहार के लोगों में कहीं उत्सुकता का माहौल देखने को मिल रहा है। किस तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा चल रही थी, और जिन जिन इलाकों से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरती थी, वहां ढेर सारा उत्साह देखने को मिलता था, लोगों का उमंग देखने को मिलता था। वैसा तो कुछ प्रशांत किशोर की यात्राओं में दिख नहीं रहा है। 1 साल से चल रहे हैं प्रशांत किशोर, न जाने कहाँ है, किस इलाके में है, किसी को पता भी नहीं है। ना ही कभी अखबारों में पढ़ने को मिलता है, या बहुत कम गाहे बगाहे खबरें सुनने को मिल जाती है। क्या प्रशांत किशोर की टीआरपी गिरती जा रही है, या टीआरपी है ही नहीं, या लोग उनको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, इसीलिए वो लालू प्रसाद यादव के परिवार, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार पर गाहे बगाहे हमला बोलते रहते हैं कि लोगों का ध्यान कम से कम प्रशांत किशोर की ओर आकृष्ट हो जाए? क्या अपने बयानों के जरिए अपनी ओर ध्यान मोड़ना चाहते हैं प्रशांत किशोर, या उनके इस तरीके के बयान देने से वो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ गलत बोलते हैं, वो राबड़ी देवी के खिलाफ बोलते हैं, तेजस्वी यादव के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने लगते हैं? तो क्या इससे लगता है कि प्रशांत किशोर का ग्राफ इससे ऊपर चला जाएगा? हम आपको बता दें कि जन सुराज के नाम पर पदयात्रा कर रहे प्रशांत किशोर पदयात्रा के जरिए बिहार में अपने सियासी जमीन की तलाश तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन बहुत ठोस रिस्पांस प्रशांत किशोर की यात्रा को बिहार में नहीं मिल रहा है। यह कड़वा है किंतु हकीकत है। और ना टीआरपी मिल रही है उनकी यात्रा को। अब आरजेडी, जेडीयू, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव पर हमले बोल बोलकर वो अपनी तरफ किसी भी तरीके से लोगों का ध्यान मोड़ना चाहते हैं कि लोग उनकी बातों को सुने। और आप समझिए कि प्रशांत किशोर जब बिहार की राजनीति में अपनी सियासी जमीन को तलाश रहे हैं, वो बिहार में जातिगत जनगणना का खुलेआम विरोध करते हैं। और यही प्रशांत किशोर हैं जो बिहार में कांग्रेस को भी खोज रहे हैं। कह रहे हैं कि बिहार में उनको कांग्रेस मिलती ही नहीं है, कांग्रेस के लोग उनको दिखते ही नहीं हैं। तो कभी लालू प्रसाद यादव के परिवार पर हमला, नीतीश कुमार के परिवार पर हमला, कांग्रेस पर हमला, कभी कह देना कि नीतीश कुमार को 5 सीटें भी नहीं आएंगी। तो आखिर प्रशांत किशोर काम किसके लिए कर रहे हैं? प्रशांत किशोर जाने माने चुनावी रणनीतिकार हैं, चुनाव प्रबंधक है, यह बात किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन फिर वो काम किसके लिए कर रहे हैं? वो चुनावी रणनीतिकार हैं, चुनावी प्रबंधन का काम देखते हैं, लेकिन वो काम भाड़े पर करते हैं, पैसे लेकर वो काम करते हैं। तो संभव है कि क्या किसी और दल के लिए पर्दे के पीछे से वो काम कर रहे हैं पैसे लेकर? यह भी एक सवाल खड़ा हो सकता है। हालांकि हमें नहीं लगता कि प्रशांत किशोर ऐसा कर रहे होंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर जो है अपना बहुत सारा मकसद गिनाते हैं और बताते हैं भाई कि हम बिहार को बदलना चाहते हैं। वो लोगों के बीच जाते हैं, अलग जगाते हैं। साल भर से लोगों के बीच अलग जगा रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच अलग जागने का नाम ही नहीं ले रहा है। बिहार में लड़ाई वही लालू, वही नीतीश, भारतीय जनता पार्टी और इसके अलावा चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उन्हीं तमाम जो फोर्सेस हैं उन्हीं के आगे पीछे घूमते हुई दिखाई दे रही है। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर 40 लोकसभा की सीटें हैं, लगातार सर्वे सामने आ रहे हैं, उनमें भी लड़ाई इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच ही दिखाया जा रहा है। प्रशांत किशोर का कहीं कोई जिक्र दूर दूर तक है नहीं। और आपको बता दें कि सबसे ज़बरदस्त बात तो ये है कि प्रशांत किशोर चाहे जितना भी बयान दे ले, लालू, नीतीश, तेजस्वी तो छोड़ दीजिए, आरजेडी और जेडीयू के प्रवक्ता भी कौड़ी भर का भाव देने को तैयार नहीं है, और उनके बयान पर कोई प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं है। अब समझिए कि प्रशांत किशोर कह क्या रहे हैं। तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जैसे नेता अगर देश को नई दिशा देने लगेंगे तो समझ लीजिए कि देश का बेड़ा गर्क होने वाला है, उनसे देश का भला होने वाला नहीं है। वाह प्रशांत किशोर जी, तेजस्वी यादव से देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा,
2014 में आपने जो देश का बेड़ा गर्क करवाया है, 13-14 में जो चुनाव प्रबंधन का काम करके उसको देश आज तक भुगत रहा है। और आप आरोप दूसरे पर लगाते हैं। अरे तेजस्वी यादव ने तो 1 साल में 4 लाख नौकरियां देने का, सरकारी नौकरियां देने का रिकॉर्ड बना लिया है। आप तेजस्वी यादव के विरोधी हो सकते हैं, और विरोधी होना कोई बुरी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो राजनीति में है उनका विरोध होता है, उनके विरोधी भी होते हैं, लेकिन आप लगातार व्यक्तिगत रूप से पारिवारिक हमले बोल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को कोस रहे हैं, राबड़ी देवी को कोस रहे हैं। आप लालू यादव के और राबड़ी देवी के कार्यकाल की याद दिलाते हैं। अरे भाई, वर्तमान में चलिए। तेजस्वी यादव जिस तरीके से जो काम कर रहे हैं उसको देखिए। तेजस्वी यादव की जो कार्यशैली है, तेजस्वी यादव के जो फैसले हैं, उसके बाद उसके आधार पर आप तेजस्वी यादव पर आरोप लगाएं। अब आप तेजस्वी यादव के दादा ने क्या किया, उनके परदादा क्या करते आ रहे थे, उसको लेकर आप उन पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि आपकी यात्रा को बिहार में कोई टीआरपी नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, लोग आपको हल्के में ले रहे हैं। और यही वजह है कि प्रशांत किशोर जी लगातार असभ्य, कह सकते हैं अमर्यादित व्यक्तिगत हमले लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर क्या बिहार की राजनीति में सफल होंगे? अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए। धन्यवाद।